बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हादिया वॉइस के साथ। प्यारे दोस्तों, इस बात को कई सदियां गुजर चुकी हैं। रूम की एक आलीशान महल के कुशीदा कमरे में एक पादरी रसाई कबीले के साथ महमू गुफ्तगू है। गुफ्तगू का महमू असायत है कि रफ्ता रफ्ता इसके मुखालफीन में इजाफा होता जा रहा है और बेशुमार लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नबी होने का इनकार करने लगे हैं कि अचानक पादरी ने परजोश अंदाज में कहना शुरू किया कि जजीरा अरब के शहर मक्का में एक नबी के ज़ुहूर का वक्त करीब आ चुका है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नबी होने की तस्दीक करेगा और लोगों को जुल्म सतम से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाएगा। ये गुफ्तगू इनका एक गुलाम बड़े गौर से सुन रहा था। जैसे जैसे वो गुफ्तगू सुनता गया, इसके चेहरे पर इत्मीनान की लहर दौड़ती चली गई। इस नौजवान गुलाम के चेहरे पर ज़हानत टपकती थी और मालूम होता था कि किसी अच्छे खानदान का चश्मो चिराग है। वो इस माशरे से बाखूबी वाकिफ था जिसमें सवाए फाहशी, अरानी, बेहयाई और एक दूसरे पर जुल्म सितम डालने के और कुछ न था। वो पहरों बैठकर सोचा करता था कि आखिर वो कब तक गुलामी की जिंदगी बसर करता रहेगा। वो इन हजारों गुलामों में से एक ही था जिसको जबरदस्ती पकड़कर बाजार गुलामों में बेच दिया गया था। कभी कभार इसको अपना माजी याद आता, अपनी मादरी जुबान याद आती जिसको वो आहिस्ता आहिस्ता भूल रहा था और रूमियों की जुबान इसकी मादरी जुबान पर गालिब आ रही थी। अब इस नौजवान की उम्र 30 साल से ऊपर हो चुकी थी। भरपूर जवानी इससे बार बार मुतालबा कर रही थी कि वो गुलामी की जंजीरों को तोड़ दे। अगर वो एक बड़े बाप का बेटा था जो कभी एक बस्ती पर हुक्मरान था, वो इस दिन को कभी नहीं भूल सका था कि जब वो अपनी वालदा के हमरा सहरो तफरी के लिए दरियाए फरात के किनारे किसी बस्ती में ठहरा हुआ था। उसका वालिद बादशाह ईरान का किस्से की जानब से इराक की एक बस्ती का गवर्नर था और खालिस अरबी नस्ल का था। इसकी वालदा भी अरब के मशहूर कबीले बनी तमीम से ताल्लुक रखती थी। वालदा की तरह इसका बाप भी इससे शदीद मोहब्बत करता था। गवर्नर का बेटा होने के नाते इसका बचपन बड़ा खूबसूरत और खूब नाजो नाम से गुजरा। बचपन से वो तीर अंदाजी का माहर था, तलवार के करतब दिखाता और दौड़ में अपने साथियों से आगे निकल जाता। इसकी उम्र 15 साल हो चुकी थी मगर वो अपनी उम्र से कहीं बड़ा नजर आता था। इस जमाने में वक्त की दो बड़ी ताकतवर ईरान और रोम के मुसलसल लड़ाई रहती थी। कभी एक का पल्ला भारी हो जाता, कभी दूसरे का। एक दूसरे के इलाकों में शब्बे खून मारे जाते, मालो मताल लूट लिया जाता, औरतों को लौंडिया और मर्दों को गुलाम बना लिया जाता था। इस नौजवान के साथ भी ऐसा ही हुआ। ये अपने वतन से कुछ फासले पर था कि अचानक रोमी लुटेरों ने रात को हमला किया, सामान लूट लिया, कितने ही कत्ल हो गए और बकाया को गिरफ्तार करके गुलाम बना लिया गया। इन गिरफ्तार होने वालों में ये नौजवान भी शामिल था जो मुख्तलिफ लोगों के हाथों बिकता बिकाता रोम पहुंच गया था और अब गुलामी की जिंदगी गुजार रहा था। मुकामी जबान पर खूब दस्तरस हासिल हो चुकी थी और अरबी जुबान आहिस्ता आहिस्ता भूल रहा था। मगर जब वो नौजवान अपने माजी पर गौर करता तो बेइख्तियार कह उठता कि मैं अरबी नस्ल हूँ और सहरा का बेटा हूँ। ये नौजवान मशहूर सहाबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी कुनियत अबू यहिया थी और इनके बारे में अमूमन यह तस्वर पाया जाता था कि वो रूमी नस्ल के थे। जब पादरी से अल्लाह तबारक ताला के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बशारत सुनी तो मक्का की तरफ भागने का मंसूबा बनाया। चुनाचा एक लंबी जदोजहद के बाद वो मक्का पहुँच गए। इसके सर के
बाल सुर्ख थे। रूमी जबान भी अरबी जबान पर गालिब आ चुकी थी, लिहाजा मक्का वालों ने इनका नाम सेहब रूमी रख दिया। मक्का के सादात में अब्दुल्ला बिन जदान की कफालत में कारोबार शुरू कर लिया और जल्द ही इनका शुमार अमीर तरीन ताजरों में होने लगा। ताजरात के साथ साथ हजरत सुहैब रजी अल्लाह तआला अन्हा अपने मकसद को नहीं भूले। एक दफा एक लंबे तजारती सफर पर इन्हें जाना पड़ा। जब सफर से वापस आए तो लोगों ने बताया एक शख्स मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने नबूवत का दावा किया है और वो लोगों को इखलाक का दर्स देते हैं, नेकी की दावत देते हैं और बुराई से मना करते हैं, एक रब की तरफ बुलाते हैं और गैरुल्लाह की पूजा से रोकते हैं। हजरत सुहैब ने पूछा, कहीं वही तो नहीं जिनका नाम अमीन है? जवाब, अल्लाह के हाँ वही। अच्छा, जिनको सादक भी कहा जाता है? लोगों ने कहा कि हाँ वही है। तो इनने कहा कि इनसे कहाँ मिला जा सकता है? इनका पता कोई ठिकाना है? हजरत सुहैब रजी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दिनों सफा पहाड़ी के दामन में अबी अरकम के घर को इस्लाम की दावत तबलीग और तालीम के लिए खामोशी से इस्तेमाल कर रहे थे। किसी ने पता बताया और साथ ही कहा कि जरा देख भाल कर जाना, कहीं कुरैश को पता ना चल जाए, क्योंकि वो इस दावत के सख्त मुखालिफ हैं और अगर इस्लाम कबूल करने वाले का ताकत और कबीला ना हो या गुलाम और कमजोर हो तो इसे वो खूब मारते और तंग करते हैं। और फिर एक दिन हजरत सुहैब रजी अल्लाह तआला अन्हा वहाँ पहुँच गए। घर में दाखिल होने लगे कि अमार बिन यासर नजर आए। अमार बिन यासर ने पूछा कि आप कहाँ? दरअसल दोनों की मंजिल एक ही थी। वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और इकट्ठे ही दाखिल हो गए। अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को गले लगाया और इकट्ठे ही कलमा पढ़ाया। चुनाचा ये दोनों अजीम शख्सियत एक ही दिन एक ही वक्त में इस्लाम लाई। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को पहले हबशा और फिर मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत के लिए अपने आम दिया। लोग रफ्ता रफ्ता जैसे जैसे हालात इजाजत देते एक एक करके मक्का से हिजरत करते गए। हजरत साहब रजी अल्लाह तआला अन्हा की दिली ख्वाहिश थी कि वो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही हिजरत करें, मगर अल्लाह तबारक ताला को कभी इनके ईमान का मजीद इम्तिहान मकसूद था। अल्लाह तबारक ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हा जब हिजरत करके मक्का तशरीफ ले गए तो बाकी मदद मुसलमानों पर अरसा हयात मजीद तंग हो गया। इनमें हजरत हिसाब रूमी रजी अल्लाह तआला अन्हा सरफरस्त थे। ये मालदार तो थे मगर इनका कोई कबीला नहीं था। मुशरिकीन ने इन पर पहरेदार मुकर्रर कर दिया कि ये हिजरत ना कर पाए। इधर उन्होंने जो माल कमाया था इसको सोने चांदी की सूरत में जमा करके घर के कोने में दफन कर दिया और फिर सर्द रात को तीर कमान संभाली तलवार गले में लटकाई, पहरेदारों को चकमा दिया और मदीने की राह पर चल दिए। पहरेदारों को जब एहसास हुआ कि हजरत हिसाब रजी अल्लाह तआला अन्हा निकल चुके हैं तो फौरन पीछा किया। इतने में सुबह नमूदार हो चुकी थी। चुनाचा उन्होंने सहाबे रूमी रजी अल्लाह तआला अन्हा को घेरे में ले लिया। वो कोशिश करके एक टेले पर चढ़ गए और अपने कमान में से तीर चढ़ाकर कुरैश को ललकारा। अल्लाह की कसम, तुम लोगों को खूब मालूम है कि मैं तुमसे सबसे ज्यादा माहिर तीर अंदाज हूँ और मेरा निशाना बड़ा जबरदस्त है। अल्लाह की कसम, तुम मेरी तरफ बढ़ने की गलती करोगे तो मैं अपने एक एक तीर से तुम्हारे एक एक आदमी को मौत की घाट उतार दूंगा, क्योंकि तुम सब मेरे तीरों की जिद में हो। फिर जो बच गए इनका अपनी तलवार से मुकाबला करूंगा। ऐसा मुमकिन नहीं कि तुम अपना मालो जान दोनों सलामती के साथ मदीने ले जाओ। तुम अपने माजी को फरामोश कर बैठे। तुम तो मक्का में फकीर और मुफलिस बनकर
आए थे, यहाँ पर तुम लोगों ने बहुत कुछ कमाया, कारोबार किया, मालदार बन गए। हजरत सहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इनकी गुफ्तगू सुनी और पूछा, अगर ये तुम्हें अपना सारा माल दे दूं तो मेरा रास्ता छोड़ दोगे? तो उन्होंने कहा, हाँ। आपने इनको वो जगह बताई जहाँ पर अपना माल दफन करके आए थे और उन्होंने आपका रास्ता छोड़ दिया। हजरत साहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सारी जिंदगी की कमाई अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की खातिर लुटा दी। अब वो थे और मदीने का सफर था। ख्वाहिश यही थी कि जल्द आज जल्द अल्लाह के रसूल प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में पहुंच जाऊं। सफर में थकावट महसूस होती तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में ताज़ा कर लेते और ताज़ा दम होकर फिर चल पड़ते। अल्लाह के प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी कबा में ही मुकीम थे कि हजरत साहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पहुँच गए। आप अलैहिस्सलाम ने अपने गुलाम का वालहाना इस्तकबाल किया और मोहब्बत से गले लगाया और 3 मरतबा फरमाया, अबू यहिया तजारत नहायत कामयाब रही। हजरत साहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का चेहरा खुशी से चमक उठा। आपने फौरन फरमाया, अल्लाह की कसम इस वाक़े का मेरे अलावा किसी को इल्म नहीं था। ये यकीनन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपको बता कर गए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत को अपने बंदे पर प्यार आ गया और हजरत जिब्राइल अमीन आसमान से वही लेकर आ गए। और बाज लोग ऐसे भी हैं कि अल्लाह तबारक ताला की रजामंदी की तलब में अपनी जान तक बेच डालते हैं और अल्लाह तबारक ताला अपने बंदों पर बड़ी शफकत करने वाला है। हजरत साहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह नहायत ही आला मकाम मुरतबा था। अल्लाह तबारक ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इनसे खूब मोहब्बत फरमाते। बाज़ औक़ात हंसी मजाक की नौबत भी आ जाती, लेकिन ये एक इस्लामी माशरे का लुत्फ मजा होता। एक मर्तबा हजरत साहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आंख दुख रही थी। आंख में दर्द और सामने दागा खजूरों का गोशा वो चुन चुन कर खा रहे थे और अल्लाह के प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तसिर निगाहों से देखा और फिर मुस्कुराते हुए फरमाया कि ऐ सहाबा, तुम्हें आशूबे चश्म है, इसके बावजूद खजूरें खा रहे हो। फौरन अर्ज किया, मैं बीमार आंख की तरफ से नहीं बल्कि दूसरी आंख की तरफ से खा रहा हूँ। हजरत साहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बड़े दिलेर थे, मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरशार थे और अपनी जिंदगी के बारे में खुद फरमाते थे कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मैदान जंग में भी तशरीफ ले गए तो हजरत साहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपके हमराह होते। जब कभी आपने किसी से बैत ली, मैं वहाँ हाजिर होता था। कोई भी फौजी दस्ता रास्ते में आता, मैं इनके साथ जाता। आप किसी भी गज़बे में शरीक होते, मैं हमेशा आपके दाएं बाएं होता। मुसलमानों को कहीं से कोई खौफो खतरा महसूस होता तो मैं हमेशा उसको टालने में सबकत करता। कभी ऐसा नहीं हुआ कि दुश्मन को अल्लाह के प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब भटकने दिया। हजरत साहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इतने सखी थे कि जो माल भी मिलता मुस्तहकीन में तस्लीम कर देते। दस्तरखान नहायत ही वसी था। मस्कीन, यतीम, कैदी, मुसाफिर भी शरीके दान होते। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान पर अमल गिरा रखते थे जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ लोगों, आपस में खूब सलाम फैलाया करो और कसरत से खाना खिलाया करो। आप हजरत साहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल मदीना मुनव्वरा में 38 हिजरी में हुआ। अल्लाह तबारक ताला हमें कल्बे सलीम अता फरमाए और कुरान और हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। उम्मीद है कि आप सबको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस तरह की हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।